आपका स्वागत है। आज हम एलेक्स हॉर्मोजी के $100 मिलियन मनी मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एलेक्स हॉर्मोजी की किताब मनी मॉडल्स के बारे में जो जानकारी दी है उसे मैं हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत कर रहा हूं। एलेक्स हॉर्मोजी की किताब मनी मॉडल्स का सारांश। उद्यमी और निवेशक एलेक्स हॉर्मोजी की गैर काल्पनिक किताब मनी मॉडल्स व्यापार मालिकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक व्यावहारिक गाइड है जो ये बताती है कि अपने व्यवसाय को अधिकतम लाभ और मजबूती के लिए कैसे संरचित किया जाए। किताब का मुख्य आधार यह है कि किसी कंपनी का वित्तीय मॉडल उसकी सफलता या विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो उसके उत्पाद या सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह किताब कई खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक पिछले खंड पर आधारित है, जिससे एक व्यापक ढांचा तैयार होता है। पहला भाग हॉर्मोजी के केंद्रीय विचार को प्रस्तुत करता है कि अधिकांश व्यवसाय इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे प्रयास नहीं करते या उनका उत्पाद खराब है, बल्कि इसलिए कि उनका मनी मॉडल, वित्तीय मॉडल त्रुटिपूर्ण है। वो इस अवधारणा की गहराई से जांच करते हैं, ये समझाते हुए कि मूल्य निर्धारण, राजस्व स्रोत और ग्राहक अधिग्रहण लागत जैसे कारक किसी कंपनी को कैसे बना या बिगाड़ सकते हैं। हॉर्मोजी का तर्क है कि कई व्यवसाय सामान्य जाल में फंस जाते हैं, जैसे कि एक ही राजस्व स्रोत पर बहुत अधिक निर्भर रहना या ग्राहकों को प्राप्त करने और बनाए रखने की वास्तविक लागत का हिसाब नहीं रखना। किताब के बाद के खंड एक मजबूत मनी मॉडल बनाने की बारीकियों पर गहराई से विचार करते हैं। हॉर्मोजी ने मुद्रीकरण के 4 मुख्य तंत्र, 4 कोर मैकेनिज्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत की है। आकर्षण प्रस्ताव, द अट्रैक्शन ऑफर, ये प्रारंभिक अनूठा प्रस्ताव है जिसे एक नए ग्राहक को आपके व्यवसाय के दायरे में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। निरंतरता प्रस्ताव, द कॉन्टिन्यूटी ऑफर, यह तंत्र आवर्ती राजस्व पर केंद्रित है, जैसे कि सदस्यता, जो आय का एक स्थिर और पूर्वानुमानित स्रोत प्रदान करती है। अपसेल प्रस्ताव, द अपसेल ऑफर, इसमें मौजूदा ग्राहकों को उच्च मूल्य वाली वस्तुएं या प्रीमियम सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जो पहले से ही आपके ब्रांड से परिचित हैं और उस पर भरोसा करते हैं। मेटा लॉन्च, द मेटा लॉन्च, यह आपके स्थापित दर्शकों के लिए नए उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करने की रणनीति है, जो एक अधिक सफल लॉन्च सुनिश्चित करने के लिए उनके भरोसे और आपके मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ उठाती है। इन मुख्य तंत्रों के अलावा हॉर्मोजी 4 प्रमुख व्यावसायिक प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए विस्तृत रणनीतियां भी प्रदान करते हैं: लीड्स, सेल्स, फुलफिलमेंट और प्रॉफिट। वो प्रत्येक प्रणाली से जुड़े मैट्रिक्स जैसे ग्राहक जीवनकाल मूल्य (LTV) और ग्राहक अधिग्रहण लागत (CAC) को समझने के महत्व पर जोर देते हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। किताब व्यावहारिक सलाह, केस स्टडीज और हॉर्मोजी के अपने अनुभव से लिए गए उदाहरणों से भरी है, जहां उन्होंने कई व्यवसायों को $100 मिलियन से अधिक के राजस्व तक पहुंचाया। संक्षेप में, मनी मॉडल्स एक ऐसा व्यवसाय बनाने के लिए एक चरण दर चरण ब्लूप्रिंट है, जो न केवल लाभदायक है बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति भी मौलिक रूप से लचीला है। यह उत्पाद से ध्यान हटाकर वित्तीय वास्तुकला पर केंद्रित करता है, उद्यमियों को निवेशकों की तरह सोचने और एक टिकाऊ, स्केलेबल और अत्यधिक मूल्यवान उद्यम बनाने के लिए सिखाता है। अध्याय 1, द साइलेंट किलर, 82% व्यवसायों को वास्तव में क्या नष्ट करता है। एलेक्स हॉर्मोजी की किताब मनी मॉडल्स का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक द साइलेंट किलर है, पूरी किताब के लिए एक मजबूत नींव रखता है। इस अध्याय में हॉर्मोजी का केंद्रीय तर्क यह है कि अधिकांश व्यवसाय प्रयास की कमी, खराब उत्पाद या खराब समय के कारण विफल नहीं होते हैं, बल्कि एक त्रुटिपूर्ण व्यापार मॉडल के कारण होते हैं। वह बताते हैं कि उद्यमी अक्सर गलत मैट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिन प्रतिदिन के संचालन में फंस जाते हैं, जिससे वे मौलिक वित्तीय संरचना की उपेक्षा करते हैं जो उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को निर्धारित करती है। वह इसे एक साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये एक कपटी समस्या है जो बहुत देर होने तक सतह के नीचे पनपती रहती है। अध्याय 1 से मुख्य बातें। हॉर्मोजी इस अवधारणा को कई मुख्य बिंदुओं में तोड़ते हैं। उत्पाद भ्रम, द प्रोडक्ट फैलेसी, उद्यमी अक्सर मानते हैं कि यदि उनके पास एक शानदार उत्पाद या सेवा है तो ग्राहक अपने आप आएंगे और व्यवसाय सफल होगा। हॉर्मोजी इसे एक सामान्य और खतरनाक गलत धारणा के रूप में पहचानते हैं। वो एक शक्तिशाली इंजन वाली कार लेकिन बिना पहियों वाली कार के सादृश्य का उपयोग करते हैं। उत्पाद उत्कृष्ट हो सकता है, लेकिन यदि व्यापार मॉडल यानी पहिए टूटा हुआ है तो ये कहीं नहीं जाएगा। त्रुटिपूर्ण राजस्व मॉडल, फ्लॉड रेवेन्यू मॉडल्स, अध्याय व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के राजस्व मॉडल पर प्रकाश डालता है और उनमें से कई की अंतर्निहित कमजोरियों को इंगित करता है। वो एक बार के लेन देन मॉडल की तुलना एक आवर्ती राजस्व मॉडल जैसे सदस्यता से करते हैं, ये तर्क देते हुए कि बाद वाला स्केलिंग के लिए आवश्यक स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक एकल लेन देन मॉडल स्वाभाविक रूप से अधिक नाजुक होता है, क्योंकि इसे नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए लगातार महंगे प्रयास की आवश्यकता होती है। मुख्य वित्तीय मैट्रिक्स को अनदेखा करना, इग्नोरिंग की फाइनेंशियल मैट्रिक्स। हॉर्मोजी कुल राजस्व से परे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स को समझने और ट्रैक करने के महत्व पर जोर देते हैं।
वो ग्राहक अधिग्रहण लागत CAC और ग्राहक जीवनकाल मूल्य LTV जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि यदि किसी व्यवसाय का CAC उसके LTV से अधिक है तो वो मौलिक रूप से अस्थिर है। इन संख्याओं को अनदेखा करके एक कंपनी सतह पर लाभदायक दिखाई दे सकती है, जबकि वो गुप्त रूप से हर नए ग्राहक पर पैसा खो रही है। अच्छी समस्याओं की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ गुड प्रॉब्लम्स अध्याय इस विचार के बारे में भी बात करता है कि यहां तक कि अच्छी समस्याएं भी एक व्यवसाय को मार सकती हैं। वो एक ऐसे व्यवसाय का उदाहरण देते हैं जो उस विकास का समर्थन करने के लिए एक ठोस वित्तीय मॉडल के बिना बहुत तेजी से बढ़ता है। इससे नकदी प्रवाह की समस्याएं, तनाव और वादों को पूरा करने में असमर्थता हो सकती है, जिससे अंततः व्यवसाय अपने ही बोझ के नीचे ढह जाता है। संक्षेप में अध्याय एक पाठक को यह विश्वास दिलाकर मंच तैयार करता है कि उनके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उनका उत्पाद नहीं बल्कि उनकी वित्तीय वास्तुकला है। ये एक वेकअप कॉल है जो उद्यमियों से सतही बातों से परे देखने और एक त्रुटिपूर्ण मनी मॉडल के अंतर्निहित साइलेंट किलर को बहुत देर होने से पहले संबोधित करने का आग्रह करता है। हॉर्मोजी का लक्ष्य लोगों के व्यवसाय के बारे में सोचने के तरीके को फिर से परिभाषित करना है। उनका ध्यान इस बात से हटाकर कि वे क्या बेचते हैं, इस पर केंद्रित करना है कि वे जो बेचते हैं उससे वे पैसे कैसे कमाते हैं। अध्याय 2 एंटीडोट $100 मिलियन मनी मॉडल। ये अध्याय 1 में बताई गई समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यदि एक त्रुटिपूर्ण व्यापार मॉडल द साइलेंट किलर है तो $100 मिलियन मनी मॉडल इसका मारक है। हॉर्मोजी एक आर्थिक रूप से मजबूत और स्केलेबल व्यवसाय बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं जो केवल उत्पादों को बेचने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक टिकाऊ बहुस्तरीय वित्तीय प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। समाधान के मुख्य घटक। हॉर्मोजी का तर्क है कि एक स्वस्थ व्यवसाय केवल एक राजस्व धारा पर नहीं बल्कि एक बहुस्तरीय प्रणाली पर बनाया जाता है जो विभिन्न स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करती है। वो 3 मुख्य वित्तीय लीवर पेश करते हैं जिन पर उद्यमियों को महारत हासिल करनी चाहिए। 1. ऑफर आर्किटेक्चर। ऑफर आर्किटेक्चर ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हॉर्मोजी इस बात पर जोर देते हैं कि एक महान प्रस्ताव के बिना एक महान उत्पाद बेकार है। लक्ष्य एक ऐसा प्रस्ताव डिजाइन करना है जो ग्राहक के लिए इतना आकर्षक और जोखिम मुक्त हो कि उनके लिए ना कहना असंभव हो जाए। इसमें उत्पादों या सेवाओं को बंडल करना, बोनस जोड़ना और तात्कालिकता और कमी की भावना पैदा करना शामिल है। आर्किटेक्चर को एक सरल, कम लागत वाले प्रवेश बिंदु से एक उच्च मूल्य, दीर्घकालिक संबंध तक एक ग्राहक का मार्गदर्शन करना चाहिए। 2. मूल्य निर्धारण प्रणाली, प्राइसिंग सिस्टम्स। जबकि कई लोग केवल कीमतें बढ़ाने में विश्वास करते हैं, हॉर्मोजी एक अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। अध्याय राजस्व को अधिकतम करने के लिए विभिन्न मूल्य निर्धारण मॉडलों जैसे टियर मूल्य निर्धारण, सदस्यता मॉडल और मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण की पड़ताल करता है, बिना ग्राहकों को अलग थलग किए। वो बताते हैं कि मूल्य निर्धारण केवल $1 राशि के बारे में नहीं है, ये पूरी भुगतान संरचना और ये आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मूल्य के साथ कैसे संरेखित होता है के बारे में है। सही मूल्य निर्धारण प्रणाली पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह बना सकती है और ग्राहक जीवनकाल मूल्य LTV बढ़ा सकती है। 3. मुद्रीकरण तंत्र, मोनेटाइजेशन मैकेनिज्म्स। ये घटक आय के विभिन्न स्रोत बनाने पर केंद्रित है। हॉर्मोजी मुद्रीकरण के 4 मुख्य तंत्र पेश करते हैं जो एक लचीले व्यवसाय की रीढ़ हैं। आकर्षण प्रस्ताव, दी अट्रैक्शन ऑफर, नए लीड और ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया प्रारंभिक आकर्षक प्रस्ताव। निरंतरता प्रस्ताव, द कंटिन्यूटी ऑफर, एक आवर्ती राजस्व मॉडल जैसे सदस्यता जो स्थिर आय प्रदान करता है। अपसेल प्रस्ताव, दी अपसेल ऑफर, मौजूदा ग्राहकों को प्रीमियम या पूरक उत्पादों को बेचने की रणनीति ताकि औसत ऑर्डर मूल्य बढ़ाया जा सके। मेटा लॉन्च, द मेटा लॉन्च, अपने स्थापित ग्राहक आधार के लिए नए उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करने की प्रक्रिया तेजी से अपनाने के लिए उनके भरोसे का लाभ उठाना। माइंडसेट शिफ्ट, द माइंडसेट शिफ्ट। अध्याय 2 एक मूलभूत माइंडसेट शिफ्ट के बारे में भी है। हॉर्मोजी उद्यमियों से लेन देन के संदर्भ में व्यवसाय के बारे में सोचना बंद करने और वित्तीय प्रणालियों के संदर्भ में सोचना शुरू करने का आग्रह करते हैं। वह उन्हें अपने व्यवसाय को विभिन्न गियर वाली मशीन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रत्येक गियर मनी मॉडल के एक घटक का प्रतिनिधित्व करता है जिसे एक अनुमानित परिणाम उत्पन्न करने के लिए सद्भाव में काम करना चाहिए। इस ढांचे को लागू करके एक व्यवसाय एक बार की बिक्री पर निर्भर रहने की नाजुक स्थिति से एक मजबूत, आत्मनिर्भर इकाई में जा सकता है जो पूर्वानुमानित राजस्व उत्पन्न करता है और बाजार में मंदी का सामना करने में सक्षम है। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा व्यवसाय बनाना है जो न केवल सफल हो बल्कि अजेय भी हो। अध्याय 3 मुद्रीकरण के 4 मुख्य तंत्र। ये अध्याय पिछले अध्यायों से समस्या और समाधान की कहानी का अनुसरण करता है, क्या से कैसे में बदल जाता है। हॉर्मोजी 4 अलग अलग व्यावहारिक तंत्रों का परिचय देते हैं जो एक लचीले और अत्यधिक लाभदायक व्यापार मॉडल की रीढ़ बनाते हैं।
वो तर्क देते हैं कि इन 4 तंत्रों में महारत हासिल करके उद्यमी कई राजस्व धाराएं बना सकते हैं जो पूर्वानुमानित और स्केलेबल आय उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करती हैं। 4 मुख्य तंत्र। हॉर्मोजी प्रत्येक तंत्र को एक व्यवसाय के लिए एक अलग लीवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्य केवल एक का उपयोग करना नहीं है, बल्कि सभी 4 को एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में एकीकृत करना है। 1. आकर्षण प्रस्ताव, द अट्रैक्शन ऑफर। ये प्रवेश बिंदु है। आकर्षण प्रस्ताव एक कम घर्षण, उच्च मूल्य वाला उत्पाद या सेवा है जिसे एक नए ग्राहक को आपके व्यवसाय के दायरे में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य शुरू में बहुत पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कम लागत पर एक ग्राहक प्राप्त करना है। यह स्टार्टर प्रस्ताव विश्वास बनाता है और एक रिश्ता स्थापित करता है। उदाहरण: एक मुफ्त ई बुक, एक सॉफ्टवेयर का कम लागत वाला परीक्षण या एक सेवा के लिए एक रियायती पहला सत्र। उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्य लीड जनरेशन और ग्राहक अधिग्रहण है। यह एक संभावित ग्राहक से हाँ प्राप्त करने के बारे में है, जिससे उन्हें आपके व्यावसायिक समुदाय का हिस्सा बनने की अनुमति मिलती है। 2. निरंतरता प्रस्ताव, द कंटिन्यूटी ऑफर। यह एक पूर्वानुमानित आवर्ती राजस्व व्यवसाय का इंजन है। निरंतरता प्रस्ताव एक सदस्यता आधारित उत्पाद या सेवा है जो ग्राहक को चल रहे मूल्य प्रदान करती है। यह मॉडल एक बार की बिक्री से ध्यान हटाकर दीर्घकालिक संबंधों और एक स्थिर नकदी प्रवाह पर केंद्रित करता है। उदाहरण: एक मासिक सॉफ्टवेयर सदस्यता, एक जिम सदस्यता या एक साप्ताहिक भोजन किट वितरण सेवा। उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्य ग्राहक प्रतिधारण और पूर्वानुमानित आय है। यह तंत्र वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है जो एक व्यवसाय को नई बिक्री का पीछा करने के निरंतर दबाव के बिना विकास में निवेश करने की अनुमति देता है। 3. अपसेल प्रस्ताव, द अपसेल ऑफर। यह तंत्र एक मौजूदा ग्राहक के जीवनकाल मूल्य को बढ़ाने पर केंद्रित है। एक बार जब एक ग्राहक ने आपका प्रारंभिक प्रस्ताव खरीदा है और आपके ब्रांड पर भरोसा करता है, तो उनके लिए एक उच्च मूल्य वाला उत्पाद या सेवा खरीदना कहीं अधिक संभव है। अपसेल प्रस्ताव एक उच्च मूल्य बिंदु पर अधिक मूल्य प्रदान करता है। उदाहरण: एक ग्राहक एक बुनियादी सॉफ्टवेयर योजना खरीदने के बाद उन्हें अधिक सुविधाओं के साथ एक प्रो संस्करण खरीदने की पेशकश की जाती है, या एक व्यक्तिगत ट्रेनर एक ग्राहक को एक प्रीमियम एक पर एक कोचिंग पैकेज प्रदान करता है जो लगातार समूह कक्षाओं में भाग ले रहा है। उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्य प्रत्येक ग्राहक से राजस्व को अधिकतम करना है। चूंकि आपने उन्हें प्राप्त करने की लागत पहले ही वहन कर ली है, अपसेल पर लाभ मार्जिन अक्सर बहुत अधिक होता है। 4. मेटा लॉन्च, द मेटा लॉन्च। ये तंत्र एक नए उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने के लिए आपके मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ उठाने के बारे में है। एक नए दर्शक खोजने के लिए खरोच से शुरू करने के बजाय आप अपने वर्तमान ग्राहकों के साथ पहले से ही बनाए गए भरोसे और सद्भावना का उपयोग करते हैं। ये लॉन्च प्रक्रिया को कहीं अधिक कुशल और सफल बनाता है। उदाहरण: एक ऑनलाइन कोर्स निर्माता पिछले ग्राहकों की अपनी मौजूदा ईमेल सूची में एक नया कोर्स लॉन्च करता है। एक सप्लीमेंट कंपनी अपने मौजूदा ग्राहक आधार के लिए एक नया उत्पाद पेश करती है। उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्य विपणन लागत को कम करना और नए उद्यमों के लिए अपनाने की दर को तेज करना है। एकीकरण की शक्ति, द पावर ऑफ इंटीग्रेशन। हॉर्मोजी बताते हैं, इन 4 तंत्रों की वास्तविक शक्ति उनका व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना नहीं है, बल्कि उन्हें एकीकृत करना है। एक ग्राहक एक आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, एक निरंतरता प्रस्ताव में परिवर्तित हो सकता है जब वे मूल्य देखते हैं, तो एक अपसेल प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है और फिर आपके अगले मेटा लॉन्च के लिए दर्शकों का हिस्सा बन सकता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण एक लचीला व्यवसाय बनाता है जो कई कोणों से आय उत्पन्न कर सकता है, जोखिम को कम कर सकता है और लाभप्रदता बढ़ा सकता है। अध्याय 4, आकर्षण प्रस्ताव, द अट्रैक्शन ऑफर। यह अध्याय 4 मुख्य मुद्रीकरण तंत्रों में से पहले और सबसे महत्वपूर्ण में गहराई से उतरता है। हॉर्मोजी इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल व्यवसाय बनाने का पहला कदम एक ऐसा आकर्षण प्रस्ताव बनाना है जो संभावित ग्राहकों के लिए इतना आकर्षक और जोखिम मुक्त हो कि वे इसे अस्वीकार न कर सकें। इस प्रस्ताव का प्राथमिक लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि नए ग्राहकों और लीड्स को प्राप्त करना है। हॉर्मोजी इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक मानसिकता में बदलाव है। एक उद्यमी को केवल एक उत्पाद बेचने के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और इसके बजाय एक रिश्ता बनाने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। आकर्षण प्रस्ताव उस रिश्ते का प्रवेश द्वार है। आकर्षण प्रस्ताव के मूल सिद्धांत। हॉर्मोजी एक प्रभावी आकर्षण प्रस्ताव बनाने के लिए कई सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करते हैं। कम घर्षण, उच्च मूल्य, लो फ्रिक्शन हाई वैल्यू प्रस्ताव ग्राहक के लिए प्राप्त करना आसान होना चाहिए। इसमें बहुत अधिक समय, प्रयास या धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसे ग्राहक को तत्काल और स्पष्ट मूल्य प्रदान करना चाहिए। अनुमानित जोखिम को कम करना, मिटिगेटिंग परसीव्ड रिस्क। ग्राहक को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे कुछ खो रहे हैं या गलत निर्णय ले रहे हैं। प्रस्ताव को जोखिम को पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, केवल पूरी तरह से संतुष्ट होने पर भुगतान करें या 30 दिन की मनी बैक गारंटी जैसे वादे। एक सीढ़ी बनाना, क्रिएटिंग अ लैडर।
आकर्षण प्रस्ताव एक सीढ़ी का पहला पायदान है। यह एक छोटा प्रारंभिक कदम है जो ग्राहक को आपके व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका उद्देश्य ग्राहक को आपके अगले उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों के लिए तैयार करना है। इसे सोचना ही ना पड़े बनाना, मेकिंग इट अ नो ब्रेनर। हॉर्मोजी का तर्क है कि आपका प्रस्ताव इतना आकर्षक होना चाहिए कि एक ग्राहक के लिए इसे अस्वीकार करने का कोई तार्किक कारण न हो। यह उनके लिए एक स्पष्ट जीत होनी चाहिए। आकर्षण प्रस्तावों के उदाहरण। अध्याय विभिन्न प्रकार के आकर्षण प्रस्तावों के उदाहरण प्रदान करता है जिन्हें व्यवसाय अपना सकते हैं। शुल्क या रियायती परामर्श। एक कोच या सलाहकार एक संभावित ग्राहक को अपने मूल्य का अनुभव करने की अनुमति देने के लिए एक मुफ्त सत्र प्रदान करता है। मुफ्त रिपोर्ट या ई बुक। एक सूचना आधारित व्यवसाय ग्राहक के ईमेल पते के बदले में एक मूल्यवान गाइड या रिपोर्ट प्रदान करता है। फ्रीमियम मॉडल। एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी सेवा का एक सीमित मुफ्त संस्करण प्रदान करती है ताकि उपयोगकर्ता इसे आजमा सकें और अंततः एक सशुल्क संस्करण में अपग्रेड कर सकें। लॉस लीडर उत्पाद। एक भौतिक उत्पाद जिसे बहुत कम कीमत पर या बिना लाभ के बेचा जाता है ताकि ग्राहक को स्टोर में लाया जा सके जहां वे अन्य अधिक लाभदायक वस्तुएं खरीद सकते हैं। संक्षेप में अध्याय 4 इस विचार को पुष्ट करता है कि एक सफल मुद्रीकरण मॉडल बड़े लाभ के साथ नहीं बल्कि ग्राहक अधिग्रहण के साथ शुरू होता है। एक प्रभावी आकर्षण प्रस्ताव वो आधारशिला है जिस पर अन्य सभी मुद्रीकरण तंत्रों का निर्माण किया जाता है। ये वो प्रस्ताव है जो एक बार के खरीदार को आजीवन ग्राहक में बदलने का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्याय 5 निरंतरता प्रस्ताव, द कंटिन्यूटी ऑफर। इस अध्याय में हॉर्मोजी 4 मुख्य मुद्रीकरण तंत्रों में से दूसरे पर विस्तार से चर्चा करते हैं, निरंतरता प्रस्ताव। जबकि अध्याय 4 का ध्यान नए ग्राहकों को आकर्षित करने पर था, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि स्थिर आवर्ती राजस्व की नींव पर एक व्यवसाय का निर्माण कैसे किया जाए। हॉर्मोजी का तर्क है कि निरंतरता प्रस्ताव एक व्यवसाय की जीवन रेखा है। एक बार के लेन देन मॉडल के विपरीत एक सदस्यता आधारित मॉडल वित्तीय स्थिरता और पूर्वानुमानित आय प्रदान करता है। यह स्थिर नकदी प्रवाह व्यवसाय को विकास, अनुसंधान और ग्राहक सेवा में निवेश करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि लगातार नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़े। निरंतरता प्रस्तावों के प्रकार और लाभ। हॉर्मोजी विभिन्न प्रकार के निरंतरता प्रस्तावों का वर्णन करते हैं और उनके लाभों को समझाते हैं। सदस्यता सब्सक्रिप्शन। यह सबसे आम मॉडल है जहां ग्राहक किसी सेवा या उत्पाद तक पहुंचने के लिए नियमित शुल्क, मासिक या वार्षिक का भुगतान करते हैं। यह जिम सदस्यता, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास या स्ट्रीमिंग सेवाओं में देखा जाता है। सदस्यता और आपूर्ति, मेंबरशिप और सप्लाई। ये मॉडल नियमित रूप से उत्पादों की आपूर्ति के साथ चल रही सेवाओं को जोड़ता है। उदाहरणों में शेविंग क्लब या मासिक सौंदर्य बॉक्स सेवाएं शामिल हैं जो ग्राहकों को नियमित आधार पर नए उत्पाद भेजती हैं। अनुबंध आधारित सेवा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस। यह एक आवर्ती राजस्व मॉडल है जहां ग्राहक मासिक या वार्षिक आधार पर एक सेवा के लिए भुगतान करते हैं, जैसे कि एक कानूनी रिटेनर या एक रखरखाव अनुबंध। हॉर्मोजी ये भी बताते हैं कि एक मजबूत निरंतरता प्रस्ताव ग्राहक जीवनकाल मूल्य एलटीवी को नाटकीय रूप से कैसे बढ़ा सकता है। जब एक ग्राहक बार बार भुगतान करता है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा खर्च की गई लागत, ग्राहक अधिग्रहण लागत माइनस CAC समय के साथ कम महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे लाभप्रदता बढ़ जाती है। एक प्रभावी निरंतरता प्रस्ताव कैसे बनाएं? अध्याय एक सफल निरंतरता प्रस्ताव बनाने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। लगातार मूल्य प्रदान करें, प्रोवाइड कंसिस्टेंट वैल्यू। ग्राहक को हर महीने अपने पैसे के लिए मूल्य मिल रहा है, ऐसा महसूस होना चाहिए। यदि मूल्य कम हो जाता है तो वे अपनी सदस्यता छोड़ देंगे, रद्द कर देंगे। मूल्य प्रदान करने के लिए नई सामग्री, सुविधाएं या लाभ जोड़ते रहें। घर्षण कम करें, रिड्यूस फ्रिक्शन। साइन अप प्रक्रिया को आसान और निर्बाध बनाएं। घर्षण जितना कम होगा, ग्राहक के लिए प्रतिबद्ध होना उतना ही आसान होगा। एक समुदाय बनाएं, बिल्ड अ कम्युनिटी। एक समुदाय बनाना जहां ग्राहक एक दूसरे से जुड़ सकें और अनुभव साझा कर सकें, सदस्यता बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह ग्राहकों को व्यस्त रखता है और एक मजबूत बंधन बनाता है। लचीला मूल्य निर्धारण प्रदान करें, ऑफर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। विभिन्न मूल्य बिंदुओं के साथ अलग अलग स्तर प्रदान करें ताकि ग्राहक वो चुन सकें जो उनकी जरूरतों और बजट के अनुकूल हो। संक्षेप में अध्याय 5 सिखाता है कि स्थिरता विकास की कुंजी है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया निरंतरता प्रस्ताव न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि एक नींव भी बनाता है जिस पर आप अन्य मुद्रीकरण तंत्रों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि अपसेल और मेटा लॉन्च। ये एक व्यवसाय को केवल जीवित रहने के बजाय फलने फूलने में मदद करता है। अध्याय 6 अपसेल प्रस्ताव, दी अपसेल ऑफर। इस अध्याय में अलेक्स हॉर्मोजी 4 मुख्य मुद्रीकरण तंत्रों में से तीसरे अपसेल प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
जबकि पिछले अध्यायों में नए ग्राहकों को आकर्षित करने और आवर्ती राजस्व स्थापित करने पर चर्चा की गई थी, इस अध्याय का मुख्य बिंदु ये है कि आपके मौजूदा ग्राहकों से अधिक राजस्व कैसे उत्पन्न किया जाए। हॉर्मोजी का तर्क है कि एक अपसेल प्रस्ताव एक व्यवसाय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तंत्रों में से एक है। इसका कारण यह है कि आपने पहले ही ग्राहक को प्राप्त करने की लागत, ग्राहक अधिग्रहण लागत -CAC वहन कर ली है। एक बार जब एक ग्राहक ने आपके साथ एक लेनदेन पूरा कर लिया है, तो वे पहले से ही आपके ब्रांड पर भरोसा करते हैं, जिससे उन्हें एक और उच्च मूल्य वाली वस्तु बेचना बहुत आसान हो जाता है। अपसेल के लाभ और प्रकार। अध्याय अपसेलिंग के कई प्रमुख लाभों की रूपरेखा तैयार करता है। अधिकतम लाभ मार्जिन। क्योंकि ग्राहक को प्राप्त करने की लागत शून्य है, अपसेल से अर्जित लगभग सारा पैसा सीधे लाभ में जाता है। उच्च ग्राहक जीवनकाल मूल्य LTV। अपसेलिंग एक ग्राहक के औसत लेनदेन मूल्य को बढ़ाती है, जो बदले में समय के साथ उनके कुल मूल्य को बढ़ाती है। ग्राहक विश्वास का लाभ उठाना। एक ग्राहक जिसने आपसे पहले ही खरीदा है, वो जानता है कि आप मूल्य प्रदान करते हैं, जिससे वे एक बड़ा निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। हॉर्मोजी विभिन्न प्रकार के अपसेल प्रस्तावों को समझाते हैं। उत्पाद आधारित अपसेल, प्रोडक्ट बेस्ड अपसेल। ग्राहक को उत्पाद का एक बेहतर या प्रीमियम संस्करण पेश करना। उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक बुनियादी स्मार्टफोन खरीद रहा है, उसे एक बेहतर कैमरा और अधिक स्टोरेज के साथ एक प्रो मॉडल खरीदने की पेशकश की जाती है। सेवा आधारित अपसेल, सर्विस बेस्ड अपसेल। एक ग्राहक को एक अधिक व्यापक या गहन सेवा पैकेज प्रदान करना। उदाहरण, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो सोशल मीडिया प्रबंधन प्रदान करती है, एक ग्राहक को एक पूर्ण पैकेज प्रदान करती है, जिसमें ईमेल मार्केटिंग और SEO शामिल हैं। बंडलिंग। कई संबंधित उत्पादों या सेवाओं को एक ही पैकेज में एक संयुक्त कीमत पर एक साथ पेश करना। उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक नया लैपटॉप खरीद रहा है, उसे एक बंडल की पेशकश की जाती है, जिसमें एक लैपटॉप बैग और एक वायरलेस माउस रियायती मूल्य पर शामिल है। प्रभावी अपसेल रणनीति। अध्याय एक सफल अपसेल रणनीति बनाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। प्रासंगिक और समय पर ऑफर, रेलेवेंट एंड टाइमली ऑफर्स। अपसेल ऑफर ग्राहक की वर्तमान खरीद के लिए प्रासंगिक होना चाहिए और सही समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे चेकआउट के दौरान या पहली खरीद के तुरंत बाद। स्पष्ट मूल्य प्रदर्शित करें, डेमोन्स्ट्रेट क्लियर वैल्यू। ग्राहक के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें अपग्रेड या अतिरिक्त खरीद से क्या लाभ होगा। अपसेल को केवल एक अतिरिक्त लागत के बजाय एक बेहतर समाधान के रूप में प्रस्तुत करें। विकल्पों को सीमित करें, लिमिट ऑप्शंस। बहुत अधिक विकल्प ग्राहक को भ्रमित कर सकते हैं। निर्णय को आसान बनाने के लिए कुछ स्पष्ट अपग्रेड पथ प्रदान करें। आसान और निर्बाध प्रक्रिया, ईजी एंड सीमलेस प्रोसेस। अपसेल प्रक्रिया को यथासंभव सुचारू बनाएं। यदि ग्राहक को अपसेल खरीदने के लिए बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है, तो वे मना कर देंगे। संक्षेप में, अध्याय 6 सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी राजस्व क्षमता अक्सर आपके मौजूदा ग्राहक आधार के भीतर छिपी होती है। एक प्रभावी अपसेल रणनीति आपके व्यवसाय के लाभ को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है और ग्राहकों के साथ आपके संबंध को मजबूत कर सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर अभी देखें।